हेलो चैम्पियन, वेलकम टू अंकिता मैथ। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ्स के सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आपको उस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगी। जो स्टूडेंट्स अभी भी मैथ से डर रहे हैं, सोच रहे हैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, जिसकी अभी फरवरी में फाइनल एग्जाम बोर्ड की होने वाली है, उस स्टूडेंट्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी उसकी प्रैक्टिस करिए और मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको ये तो पता ही है पैटर्न्स, आपको 20 MCQ मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसमें कोई कटिंग मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं होते। MCQ है तो इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स के MCQ होते हैं। चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ m इक्वल टू p⁻1 Q3 एंड n इक्वल टू p⁻3 Q⁻1 देन फाइंड SCF ऑफ m, n। ये क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड SCF और LCM के। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। पहले हमें SCF और LCM कैसे फाइंड करना है, तो ये आपको याद रखनी है बच्चों कि अगर हमें SCF फाइंड करनी है तो SCF का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखी है, वो वीडियो को आप जाके देखिए, उसमें मैंने सारे SCF और SCF के कॉन्सेप्ट बता रखी हूँ। ओके, तो हमें सबसे पहले इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉमन प्राइम फैक्टर, तो जो कॉमन है वो लेनी है और उसके क्या लेनी है? स्मॉलेस्ट पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है SCF के अंदर। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या करते हैं? उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढनी है और उसका क्या करना है? स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। और इसी में मैं LCM की भी कॉन्सेप्ट बताती चलूँगी, क्योंकि मे भी एग्जाम में LCM भी आ जाए, तो इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी वेराइटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। LCM में क्या ध्यान रखनी है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कॉमन वर्ड नहीं है, मतलब जितने सारे प्राइम फैक्टर हैं उसका हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट पावर। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए, SCF में हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और LCM के अंदर हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा? SCF फाइंड करना है यहाँ पे। तो SCF में अभी हमने क्या बोला? स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे P और Q, तो P का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ p⁻1 है और हेयर इज ऑल्सो p⁻Q, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा? p⁻1। ओके, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे p⁻1 और Q का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ पे Q⁻1 है और हेयर Q⁻3, तो दिस इज ऑल्सो Q⁻1। तो इट मीन्स p⁻1 Q⁻1 मीन्स PQ। तो यहाँ पे SCF क्या आ जाएगा? PQ, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, क्लियर है? SCF में हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी। अगर इसी में हमें LCM फाइंड करना होता तो क्या करते बच्चों? LCM में क्या करनी है? हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। ओके, तो P ग्रेटेस्ट पावर क्या है? PQ। तो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे बता रही हूँ, तो LCM अगर हमें फाइंड करना होता तो ये क्या हो जाता है बच्चों? PQ, ग्रेटेस्ट पावर PQ, और Q का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? Q⁻3। तो PQ दैट इज ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे। तो ये LCM हो जाता है और फर्स्ट ऑप्शन SCF है। तो इसको अब अच्छे से याद हो गया बच्चों, वीडियो के साथ ही याद भी करते चलिए। SCF के अंदर हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और LCM के अंदर हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब इसमें आपको समझना है कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। नॉट ए रेशनल मतलब जो रेशनल नहीं है, इट मीन्स वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें रेशनल नंबर मतलब होता है P/Q के फॉर्मेट में जो हम लिख सकते हैं। रेशनल नंबर मीन्स एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, यहाँ पे हमें नॉट ए रेशनल, ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर जो नहीं है वो सिलेक्ट करने हैं, मतलब इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इसका रिवर्स हो जाएगा, वी कैन नॉट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है यहाँ पे √6। तो √6 क्या होगा? रूट में है, ऐसे भी हमें इसको एक्सरसाइज के अंदर हमने प्रूव किया है। √3 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, तो √6 ये क्या है? ये दिस इज इरेशनल नंबर। इसको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। नॉट ए रेशनल मतलब
√6 विच इज़ इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखा है। सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे √9 है। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे रूट में, ये भी तो रूट में, बट √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 को हम लिख सकते हैं PYQ के फॉर्मेट में 3/1। इट मीन्स यहाँ पे P3 आ गया, Q1 आ गया, और दूसरा कंडीशन है Q0 = 0, तो Q0 मतलब ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। दिस इज अ रेशनल नंबर। इसी में थर्ड ऑप्शन है √25। तो √25 को भी हम, √25 किसका होता है 5, तो 5 को भी 5/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज PYQ। एंड लास्ट ऑप्शन इज √36। तो √36 क्या हो जाएगा बच्चों, √36 इज 6, इसको भी हम 6/1 दैट इज PYQ के लिख सकते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर हो गए, और फर्स्ट वन इज √6। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है रेशनल और इरेशनल में। तो रेशनल में जिसका हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, ये भी समझ सकते हो, जैसे √6 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, इसका हम रूट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और ये सब √9, √25, √30, इसका परफेक्ट स्क्वायर 3 हो जाएगा, हेयर 5, हेयर 6, तो ये सारे क्या हो गए, रेशनल हो गए। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम दी फॉलोइंग ग्राफ। अब देखो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो ये ग्राफ गिवन है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे कट हुआ, नंबर ऑफ जीरोस मतलब एक्स एक्सिस को देखना है। यहाँ पे गलती होती है, वाई एक्सिस को देख के यहाँ पे 1 पॉइंट करते हैं, बट वी हैव टू फाइंड एक्स एक्सिस। हमें सिर्फ देखनी एक्स एक्सिस को देखनी, एक्स एक्सिस के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स को कट करते हैं। बट इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, नॉट 1। यहाँ पे ध्यान से देखना, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। मैं आपको बताते भी चलती हूँ कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं बच्चों को टीच करती हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे गलती होती है। इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखनी है, एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितने बार कट कर रही है, और जो जितने बार कट करेगी दैट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस। बट यहाँ पे एक बार भी कट नहीं कर रही है, ये तो वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0 represent two lines which are intersecting, parallel, coincident, intersecting exactly 2 point। मतलब यहाँ पे हमें 2 पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है और हमें ये 4 ऑप्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले आपको एक्सरसाइज के अंदर एक टेबल है जो कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ, वो आपको देखनी है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, तो ये पूरा टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। 2 लाइन्स, पहले तो ये ध्यान रखनी है, ये लाइन का फॉर्मेशन होता है A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। मतलब राइट हैंड साइड आपको 0 रखनी है, और जो सारे पार्ट है उसको पहले रीअरेंज करके LHS में रखनी है। अब यहाँ पे हमें रेशियो को कंपेयर करना है। A1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, A2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ पे 2 अदर इक्वेशन है। B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड B2 इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ y एंड C1 एंड C2 आर कांस्टेंट पार्ट। तो पहले ये 2 इक्वेशन से हम सारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम रेशियो कंपेयर करेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो इसके 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम डिटेलिंग इसको कवर करेंगे। ओके, अभी आप बस ये इतना टेबल देख के याद कर लो। ग्राफिकल के अंदर होता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, जो 2 लाइन्स होगी दैट शुड बी इंटरसेक्टिंग। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके 1 सॉल्यूशन होंगे, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक जैसे फाइंड करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड थर्ड कंडीशन है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफिकल क्या होगा, वो दोनों लाइन्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे और इसके अलजेब्रिक नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, देखो बच्चों अभी आपके एग्जाम है इसलिए मैं समझ रही हूँ कि आपका पूरा
कंप्लीट थोड़ा बहुत भी आप समझ चुके हो, इसलिए मैं ये सारे आपको एक बार बता के फिर क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। जब हम इस एक्सरसाइज करेंगे तो हम डिटेलिंग इसको कवर करेंगे। अब देखो ये बच्चों क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में हम पहले, ये 4th क्वेश्चन है, इसमें पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बताओ मुझे A1 क्या है। A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे A1 क्या है 9 है। A2 क्या है, A2 इज द दूसरी इक्वेशन दैट इज 18। फिर B1 इज द 3 और B2 क्या है यहाँ पे 6 है। C1 इज द 12 एंड C2 इज द 24। मतलब ये A1 है, B1 है, C1 है। दिस इज A2 B2 एंड C2। अब हम कंपेयर करेंगे A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। सारी वैल्यू पुट कर दो। A1 9 है, A2 इज द 18, B1 इज 3, B2 इज 6, C1 इज 12 और C2 इज 24। इसको कट करो, 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा। तो ये सारे वैल्यूज कट होके 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तो इसमें क्या है, ग्राफिकल में कोइंसिडेंट लाइन और यहाँ पे अलजेब्रिक में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन ये दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज कंपेयर, अभी मैं यहाँ पे इतनी डिटेलिंग बता रही इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप रफ में फिर वैल्यूज लिखो और कैंसिल करके चेक कर लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये कोइंसिडेंट लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या है, इक्वल रूट्स हो गए, देन c इक्वल टू। ओके, अब देखो बच्चों इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है कि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो बी, देखो यहाँ पे 3 कंडीशन है, मैं तीनों कंडीशन बता रही हूँ यहाँ पे फॉर इक्वल रूट्स, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप आराम से कर सकते हो। फॉर इक्वल रूट्स के लिए होते हैं B² माइनस 4AC इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है। दूसरा इसमें आता है फॉर, यहाँ पे है फॉर 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे फॉर 2 डिस्टिंक्ट रूट, मीन्स दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो क्या कंडीशन होगी, B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। ओके, एंड लास्ट वन आता है फॉर 2 अनइक्वल रूट्स, सॉरी फॉर नो रियल रूट्स। ये तो अनइक्वल वाली आ गई कंडीशन, 2 डिस्टिंक्ट रूट फॉर नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स अगर फाइंड नहीं हो, इमेजिनरी हो, तो क्या होगा, B² माइनस 4AC लेस देन 0। ये 3 कंडीशन होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करनी है, रियल रूट्स का ही देखना है, सॉरी इक्वल रूट्स का देखना है। ax², यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कंडीशन है फॉर इक्वल रूट्स, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। c क्या होगा, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या है, B² माइनस 4AC इक्वल्स टू 0, ये हमने कंडीशन लगा दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, B², ये राइट हैंड साइड जाएगा, दैट इज 4AC, तो c क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, B² अपॉन 4A। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज B² अपॉन 4A, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसी में आता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हम वो वाली कंडीशन लगाते हैं, B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट्स, तो ये तो मैं सारे कॉन्सेप्ट बताती चलती हूँ ताकि आपके इसके सिलेबस भी कवर होते चले, सारे वेराइटी के क्वेश्चन भी पता चलते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC and AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 9, AC इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ EC। अब इसके लिए हमें पहले इसका ग्राफ बनाना है, मतलब इसका हमें फिगर बनाना है, फिगर के थ्रू हमें पता चलेगी जब भी ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चन आए तो उसका हमें फिगर ड्रॉ करना है। देखो बच्चों इसका फिगर ये है, इन ट्रायंगल ABC, तो पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC वेयर DE पैरेलल टू BC, यहाँ पे एक लाइन DE है जो BC के क्या है, पैरेलल है। AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो हमने AD की जगह पे 4 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 9, AB हमारा ये पूरा है, AB क्या है 9 सेंटीमीटर। AC 13.5, मतलब AC ये वोल साइड्स हैं, दैट इज 13.5, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ EC, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी EC।
तो ये जो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम इसको बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि आपके थ्योरम 16.1 के अंदर गिवन है। तो पहले इस थ्योरम को भी समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ये थ्योरम क्या होती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका ये कहने का मतलब है कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, जैसे यहाँ पे डीई लाइंस हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था डीई लाइन पैरेलल टू बीसी, तो जब डीई लाइन पैरेलल टू बीसी है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दैट आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे जो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। तो यही हमें यूज करना है, इसको बोला जाता है बीपीटी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कन्फर्म आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके एग्जाम में कन्फर्म आते ही हैं, इसको प्रूव करना है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या दिया हुआ है, सारे वैल्यूज गिवन है। चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों आपको, तो डायग्राम दिख रहा है तो मैं इसी के नीचे सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि ये थ्योरम क्या था, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और ये तभी लगेगा जब डी लाइन जो होंगे दैट इज पैरेलल टू बी सी। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन वी कैन यूज दिस रेशियो। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए डी क्या है 4, अब बी डी हमें नहीं पता है। देखो बच्चों ये पूरा 9 है, वी कैन से दिस इज 5 होगा, क्योंकि इसको माइनस कर दोगे 9 - 4 तो ये 5 बन जाएगा। और ये ई सी हमें फाइंड करना है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे ई सी जो है हमारा x सेंटीमीटर है। ओके, वी डोंट नो तो इसको हम x ले लेते हैं। अब ये वोल पूरा कितना है 13.5, तो ए ई कितना हो जाएगा 13.5 माइनस एक्स, ये 13.5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा 13.5 है, उसमें से ये x हो गया, तो दिस इज 13.5 माइनस एक्स। अब इसके जगह पे वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 4, बी डी इज इक्वल्स टू 5, ए ई के जगह पे लिखेंगे 13.5 माइनस एक्स, और नीचे ई सी इज एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 13.5 माइनस एक्स, तो दिस बिकम्स 4x। 5 इंटू 13.5 ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, दैट इज 67.5। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे और 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, अब ये 5x इधर आ जाएगा, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 67.5, तो ये 9x हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल्स टू 67.5, x विल बी 67.5 डिवाइड बाई 9। तब इसको 9 से बच्चों कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63 एंड 9 5 जा 45, तो x विल बी 7.5 सेंटीमीटर। और ये x हमारा क्या था, x इज द साइड ऑफ ई सी, और यही हमें फाइंड करना था। तो आंसर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 7.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आपको एक डायग्राम बनाना है ट्रायंगल का, उसमें सारी वैल्यूज लिखनी है और देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है P 6,8 और उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए P जो है 6 - 6,8 है, और इसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना, तो ओरिजिन में क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होती है। ओके, इसको सपोज हम क्यों ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपका, अगर आपको पता हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चों को नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं x1, दिस इज y1, अनदर पॉइंट इज x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ, ये x1 कोऑर्डिनेट है, दिस इज y1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट, दिस इज y2 कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल सा आपको x कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर करनी है, फिर y कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर करनी है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या है, x2 ही 0 है, क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन को हमेशा 0,0 लेना है, क्योंकि वहाँ पे x भी 0 है एंड y भी 0 है।
तो 0 माइनस x1 अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, साइन के साथ लिखना है, -6 है तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों यहाँ पे, y2 इज 0 एंड y1 यहाँ पे क्या है 8, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √6 का स्क्वायर 36 और ये -8 का स्क्वायर, तो -8 इंटू -8 करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 10 100, तो √100 कितना होता है बच्चों 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया इस पॉइंट का ओरिजिन से 10 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला है दो पॉइंट के बीच में, तो √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टेक्स आर A 0,3 0 0,0 B 4,0 देन लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। अब ये क्वेश्चन में भी पहले आपको डायग्राम, जब भी ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चों, वहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। देखो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, AOBC इज ए रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। AOBC एक हमें रफ में बनाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको रफली बनाना। AOBC एक रेक्टेंगल है जिसमें O जो है, अब देखो O जो है 0,0, तो ओरिजिन इधर होगा 0,0 और ये 0,-3 है। B इज द 4,0, तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल्स क्या होगा, ये AB होगा और OC भी डायगोनल है, बट C का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो हम OC को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे AB फाइंड करेंगे। AB जो ऑल्सो डायगोनल, तो AB डायगोनल्स हमारा यहाँ पे है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ए बी, जब भी हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो वी कैन, लेंथ फाइंड करना है तो वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका लेंथ हमें फाइंड करना है तो x2, किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, अगर इसको हमने x1 y1 लिया तो x2 y2 ले सकते हैं, इसको भी x1 y1 तो इसको x2, एनीथिंग, बस हमें x कोऑर्डिनेट को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करने हैं। तो √x2, सपोज इसको हमने x1 y1 ले लिया और दिस इज x2 y2, तो x2 - x1 स्क्वायर, तो x2 कितना है 4, 4 - 0 का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 0 - -3 तो दैट इज +3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 16 और दिस इज 9, तो 16 + 9 25 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यूज हमें क्या मिल गई बच्चों यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है, उसमें सारी वैल्यूज लिख लेनी है और फिर वहाँ बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा = 3/4 देन sec थीटा = ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछते हैं, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें सेक थीटा पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछे जब हम इसके लिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको सारे ट्रिकों के फॉर्मूलास कवर हैं, वो वीडियो को जाके देखिए, उसमें सारे फॉर्मूलास आपके पता। तो साइन थीटा क्या होती है बच्चों, P/H, तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी उसके आगे उसकी फॉर्मूला लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, हाइट स्क्वायर, जो हाइट जो होती है वो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हाइट के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर और यहाँ पे हमें बेस फाइंड करना है। तो दिस इज 16 = 9 प्लस बी स्क्वायर, तो 16 इधर 9 इधर आ जाएगा, 16 - 9 = b², तो ये हो जाएगा 7 = b²। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, b² 7 है तो b कितना हो जाएगा √7, क्योंकि ये स्क्वायर इधर हटेगा तो स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई P, B and H। अब हम जो भी आइडेंटिटीज हमें पूछे वी कैन फाइंड, आइदर इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बच्चों हमें सेक थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख लेंगे
सेक थीटा का फॉर्मूला बस इसमें आपको याद होना चाहिए। सेक थीटा जो होता है वो h/b होता है, क्योंकि ये कॉस थीटा का रिवर्स होता है। कॉस थीटा पूछता है तो b/h, सेक थीटा पूछ रहा है तो h/b। h क्या है यहाँ पे, h इज़ द 4, यहाँ पे h कितना है 4 है, और b इज़ द √7, तो 4/√7। एक बार हमें पी बी और एच तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेना है, उसके बाद जो भी आइडेंटिटीज पूछ रहे हैं उसकी हमें वैल्यूज पुट कर लेनी, तो दैट इज 4/√7। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 4/√7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 4/√7। एंड 10th क्वेश्चन इज 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू वॉट। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बट 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे बच्चे, हमारी ये 2 टर्म्स हैं, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट डालेंगे। दूसरा आइडेंटिटीज क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, इस दोनों को हम एलसीएम लेके लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये इससे डिवाइड होगा तो ये 2 पार्ट्स कट जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये बेसिक एलसीएम है। ओके, एंड देन 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये मैं समझ रही हूँ आप लोग को ये बेसिक पता है, एलसीएम वगैरह कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ये दोनों लिख लिए, और फिर ये क्या होता है नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये नीचे के टर्म जैसे हमने एलसीएम लिखा, एलसीएम मतलब ये दोनों पार्ट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पार्ट्स को हमें इस पूरे टर्म से डिवाइड करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये हमारा नीचे का जो टर्म है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, इसको जब हम इस नीचे वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होके ये टर्म बच जाता है 1 माइनस साइन थीटा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये सेम टर्म वाले कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग टर्म जो बचे हैं वो लिख देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अब देखो नीचे यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और बी स्क्वायर, बी इज द साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम नीचे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया है, 1 प्लस 1 2 अपॉन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगेन फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिगोमेट्री में काफ़ी फॉर्मूलास ही हैं, इसलिए आपको मैंने सारे फॉर्मूला की कलेक्शन एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो बहुत ही 10 to 15 मिनट्स के वीडियो जिसके अंदर सारे फॉर्मूला कवर हो चुके हैं, आप 1-2 बार देखिए, सारे फॉर्मूलास याद हो जाएंगे। अब देखो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो होती है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं रिवर्स टू ईच अदर। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसलिए मैं बोली ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बट इसको 1 मार्क्स के अंदर दे रखा है, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज 2 अपॉन, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूला, तो उसके जगह पे हमने सेक। तो आज हम इतना क्वेश्चंस रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चंस, इसके आगे के सैम्पल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और यही एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, और मैं अलग वेराइटी से जो भी से मिलते जुलते क्वेश्चन है वो सारे मैं इसके बताते चल रही हूँ, और सारे कॉन्सेप्ट ही बताते चल रही हूँ, ताकि जो भी अलग टाइप की भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाओ, और फुल पे फुल मार्क्स लेके आना है। ओके।
चलिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।